सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले प्रेशर एंड विंड वेल्स से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो एयर प्रेशर क्या होता है? सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एयर प्रेशर? एयर प्रेशर इज thus डिफाइंड एज द टोटल वेट ऑफ अ मास ऑफ कॉलम ऑफ एयर above per unit area at sea level। यूनिट एरिया पे कितनी एयर का मास जो आ जाए सी लेवल पे, उसको कहते हैं हम एयर प्रेशर। एक यूनिट एरिया पे कितना जितना भी एयर का टोटल वेट आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एयर प्रेशर। क्या फैक्टर्स हैं इंपॉर्टेंट? द अमाउंट ऑफ प्रेशर exerted by air at a particular point is determined by टेम्परेचर, डेंसिटी। टेम्परेचर और डेंसिटी प्रेशर को इम्पैक्ट करती है। जो हम पर यूनिट एरिया पे जो एयर अप्लाई कर रही है, जो प्रेशर हम मेजर कर रहे हैं, उसको टेम्परेचर और डेंसिटी से वेरी करता है। अब हम देखते हैं एनीरॉइड बैरोमीटर। क्या होता है एनीरॉइड बैरोमीटर? ये एक बहुत ही मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बैरोमीटर है जो हम अपने घरों में यूज करते हैं स्पेशली। अब बात करते हैं प्रेशर वेल्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं हमारे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इक्वेटोरियल लो प्रेशर का मीनिंग क्या है? जो हमारा इक्वेटर है, इक्वेटोरियल तो बना है इक्वेटर से, जो 0 डिग्री का लैटिट्यूड होता है, दैट इज कॉल्ड इक्वेटर। At the equator, heat air rises, leaving a low pressure area at the surface. इक्वेटर पे क्या होता है? जो गर्म हवा है, गर्म हवा तो ऊपर की तरफ उड़ती है। जैसे ही गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है तो नीचे क्या रह जाता है? लो प्रेशर रह जाता है। सरफेस पे क्या हो जाता है? लो प्रेशर। जैसे ही हॉट एयर ऊपर की तरफ राइज करती है तो सरफेस पे हमारा रह जाता है लो प्रेशर। और इस लो प्रेशर एरिया को ही कहा जाता है इक्वेटोरियल लो प्रेशर। अब इसमें कुछ सीजनल शिफ्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। द जोन शिफ्ट अलोंग विद द नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन ड्यूरिंग द समर सोल्स्टिस एंड द विंटर सोल्स्टिस। ये जोन थोड़े थोड़े शिफ्ट होते रहते हैं। जैसे सन नॉर्थ की तरफ मूव करता है, जैसे ही सन साउथ की तरफ मूव करता है, तो ये जोन्स भी थोड़े शिफ्ट होते रहते हैं। फिर हम देखते हैं थर्मल इंडक्शन। थर्मल इंडक्शन क्या होता है? द प्रेशर बेल्ट इज थर्मली इंड्यूस्ड बिकॉज द ग्राउंड सरफेस गेट हीटेड ड्यूरिंग द डे। तो जो इक्वेटर के पास वाला जो रीजन है जहाँ पे लो प्रेशर डेवलप हो जाता है, सन रेज की वजह से ये क्या होता है, ये प्रेशर, ये वाला एरिया गर्म हो जाता है। हीट रहती है इधर, तो जो हीट रहती है गर्म हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं थर्मल इंडक्शन। फिर देखते हैं वार्म एयर एक्सपेंशन। वार्म एयर एक्सपेंशन क्या होता है? तो वार्म एयर एक्सपेंड्स एंड राइजेस अप एंड क्रिएट लो प्रेशर। हमने देखा स्टार्टिंग में कि वार्म एयर तो ऊपर की तरफ जाती है, नीचे की तरफ लो प्रेशर क्रिएट कर देती है, दैट इज कॉल्ड वार्म एयर एक्सपेंशन। अब हम देखेंगे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे क्या होता है? तो इसकी अगर हम बात करें तो जो हमारी वार्म एयर है, वार्म एयर राइज कर रही है, हमने देखा, क्योंकि वो हल्की होती है। द वार्म एयर राइजन अप एट द इक्वेटर ड्यू टू द हीटिंग रीचेस द ट्रोपोस्फेयर एंड बेंड्स टुवर्ड्स द पोल। जैसे जैसे वार्म एयर ऊपर की तरफ राइज करती है और इसके कारण क्या होता है, जो हीट है वो ट्रोपोस्फेयर पे रीच हो जाती है और ये इसको बेंड कर देती है किधर की तरफ? एक पोल्स की तरफ बेंड कर देती है। कॉरियोलिस इफेक्ट उधर देखने को मिलता है, क्योंकि नॉर्थ पोल में तो लेफ्ट वर्ड बेंड कर देती है, साउथ पोल में राइट वर्ड बेंड कर देती है। कोरियोलिस फोर्स की वजह से एयर बेंड हो जाती है। अब ड्यू टू द Coriolis force, the air descends at 30 to 35 degree latitude that creates the belt of subtropical high pressure। तो जो हमारी 30 से 35 डिग्री लेटीट्यूड पे
जो एयर है एक हाई सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट का जोन क्रिएट कर देती है इस वाले लेटीट्यूड्स पे। और हम देखते हैं डायनेमिक प्रेशर बेल्ट। ये क्या होता है? द प्रेशर बेल्ट इज डायनेमिकली इंड्यूस्ड एज इट ओज इज लाइफ टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, सिंकिंग एंड सेटलिंग ऑफ विंड्स। ये है कुछ नहीं। एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस क्या होती है? एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, दिस जोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय एंटी साइक्लोनिक कंडीशन व्हिच कॉज एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी एंड एरिडिटी। फिर हमारे पास है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ये क्या होता है? सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट में हम 60 से 65 डिग्री का जो लेटीट्यूड है वो एरिया आता है हमारा मेनली। ये भी थोड़ा सा प्रेशर बेल्ट डायनेमिकली इंड्यूस्ड होता है। डेवलपमेंट, ये मोर डेवलप्ड है और रेगुलर है सदर्न हेमिस्फीयर में देन नदर्न, क्योंकि वाटर की डोमिनेंस के कारण। फिर आते हैं हमारे पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। पोलर हाई प्रेशर परसिस्ट एट द पोल ड्यू टू द लो टेम्परेचर, क्योंकि पोल्स के पास टेम्परेचर क्या होता है? लो होता है, तो वहाँ पे प्रेशर क्या रहता है? हाई प्रेशर एग्जिस्ट करता है। दस द पोलर हाई प्रेशर बेल्ट इज थर्मली इंड्यूस्ड एज वेल एज डायनेमिकली इंड्यूस्ड, और रोटेशन ऑफ द अर्थ प्लेज ए माइनर रोल। ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है अर्थ के रोटेशन का इस पे। अब देखते हैं कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है? कोरियोलिस फोर्स जो अर्थ का रोटेशन ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ क्रिएट्स फोर्स, जो अपनी जब अपनी अर्थ रोटेट करती है तो वो एक तरीके का फोर्स जनरेट करती है, उसको हम कहते हैं कोरियोलिस फोर्स, जो कि विंड पे लगता है। विंड डिफ्लेक्शन, और विंड को डिफ्लेक्ट करता है, मैं बताया नॉर्थ में राइट की तरफ और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करता है। ये उधर मैंने उल्टा बोल दिया था, सॉरी फॉर दैट। Instead of wind blowing directly from high pressure to low pressure, the rotation of the earth causes wind to be deflected off course. विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहने की बजाय कोरियोलिस फोर्स की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। इक्वेटर पे क्या बिहेवियर रहता है? इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स एब्सेंट रहता है, तो नॉर्मल बिहेव रहता है विंड का। विंड स्पीड पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? अगर विंड की स्पीड ज्यादा है तो कोरियोलिस फोर्स भी ज्यादा लगेगा। कोरियोलिस फोर्स ज्यादा लगेगा तो विंड डिफ्लेक्ट भी ज्यादा होगी। अब देखते हैं विंड क्या होती है। When the movement of the air in the atmosphere is in horizontal direction over the surface of the earth, it is known as wind. जब एयर का मूवमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है, किस पर? अर्थ सरफेस पे, उसको हम कहते हैं विंड। मूवमेंट ऑफ द विंड इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द प्रेशर। विंड के मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है? प्रेशर कंट्रोल करता है डायरेक्टली। हॉरिजॉन्टली एट द अर्थ सरफेस, विंड always blows from areas of high pressure to the areas of low pressure. नॉर्मली विंड ब्लो करती है कैसे? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। एंड देन वी हैव प्लेनेटरी विंड्स। क्या होती है प्लेनेटरी विंड्स? प्लेनेटरी विंड्स मेजर कंपोनेंट हैं जो हमारी नॉर्मल विंड है ग्लोबल विंड्स का, उसमें। अब हम इनकी देखते हैं क्या ग्लोबल प्रेवलेंस है। इनको बोलते हैं प्लेनेटरी विंड्स क्योंकि इनकी जो प्रेजेंस है और प्रेवलेंस है वो ग्लोबली देखी जाती है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल। क्या कॉज है इस विंड के? प्लेनेटरी विंड्स अकर ड्यू टू द टेम्परेचर एंड प्रेशर वेरिएंस थ्रू आउट द वर्ल्ड। टेम्परेचर और डिफरेंट प्रेशर के कारण हमें प्लेनेटरी विंड्स देखने को मिलती है थ्रू आउट द वर्ल्ड, इसलिए इनको ग्लोबल विंड्स भी कहा जाता है। अब दूसरी आती है हमारी ट्रेड विंड। ट्रेड विंड क्या होती है? विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और हॉर्स लेटीट्यूड्स टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट।
तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर वाले जोन से जो विंड फ्लो करती है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ, क्योंकि हमने देखा था कि विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है, और इसको इसको इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी कहा जाता है। उन्हीं विंड्स को हम कहते हैं ट्रेड विंड्स, क्योंकि इस वाले एरिया में काफी ज्यादा ट्रेड होती थी, इस वजह से इनको ट्रेड विंड्स कहा गया। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द ट्रेड विंड्स ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमें देखने को मिलती है कि ट्रेड विंड्स नॉर्थ ईस्ट से ब्लो करती हैं, और इनको नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड भी कहा जाता है। एंड सदर्न हेमिस्फीयर में ये साउथ ईस्ट से ब्लो करती है, तो इनको साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कहा गया है सदर्न हेमिस्फीयर में। दूसरी है हमारी, तीसरे नंबर की है हमारी वेस्टर्ली विंड। वेस्टर्ली विंड ये भी प्रिवेलिंग विंड्स ही हैं। वेस्टर्लीज आर प्रिवेलिंग विंड्स इन द मिडिल लेटीट्यूड बिटवीन 35 डिग्री से 65 डिग्री का जो लेटीट्यूड है, 35 से 65 तक का जो लेटीट्यूड है, उसमें ये मेजरली देखने को मिलती है हमें। और ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से कहाँ तरफ ट्रेवल करती हैं, सब पोलर लो प्रेशर की तरफ, यानी कि हॉस्ट लेटीट्यूड से सब पोलर एरियाज की तरफ, जहाँ पे लो प्रेशर हमें देखने को मिलता है, वहां से वेस्टर्लीज ट्रेवल करती हैं। इनकी डायरेक्शन नॉर्मली साउथ वेस्ट से हमें देखने को मिलती है नॉर्थ ईस्ट तक, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट। सीजनल स्ट्रेंथ की बात करें तो द वेस्टर्लीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द विंटर सीजन एंड टाइम व्हेन द प्रेशर इज लोअर ओवर द पोल्स। तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कब होती है, एक तो विंटर सीजन में, और जब जहाँ पे हमारे पोल्स के पास प्रेशर काफी लो रहता है। While they are the weakest in the summer season, लेकिन समर सीजन में ही सबसे वीकेस्ट विंड कहलाएंगी, वीकेस्ट विंड होती हैं, क्योंकि पोल्स के ऊपर उस टाइम प्रेशर क्या रहता है, हाई रहता है। सदर्न हेमिस्फीयर में इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो वेस्टर्लीज पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग मानी जाती है सदर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि वहाँ पे कम लैंड है, और जो मिडिल लेटीट्यूड्स हैं फ्लो को सदर्न हेमिस्फीयर में काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है इनको, और ये मतलब क्योंकि वहां पे पानी ज्यादा है, लैंड कम है। अब बात करेंगे हम पोलर विंड्स की। पोलर विंड्स क्या होती हैं? द विंड्स ब्लोइंग इन द आर्कटिक एंड द एंटार्क्टिक लेटीट्यूड्स आर नोन एज द पोलर विंड्स। जो आर्कटिक और एंटार्क्टिक सर्कल पे जो विंड चलती है, आर्कटिक और एंटार्क्टिक पे, उन्हीं को कहा गया है हमारे क्या, पोलर विंड्स। They have been termed the polar easterlies as they blow from the polar high pressure belt towards the subpolar low pressure belts. इनको कहा गया है पोलर ईस्टर्लीज, क्योंकि ये कहाँ से कहाँ तक ब्लो करती है, हाई प्रेशर बेल्ट जो कि पोलर एरियाज में है, उससे हम सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ फ्लो करती हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये जनरली नॉर्थ ईस्ट से, जिनको कहा गया नॉर्थ ईस्ट पोलर विंड्स, और सदर्न हेमिस्फीयर में ये ब्लो करती हैं साउथ ईस्ट से, और सदर्न हेमिस्फीयर में इनको कहा जाता है साउथ ईस्ट पोलर विंड्स। एज दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम द आइस्ड कैप्ड लैंड मास दे आर एक्सट्रीमली कोल्ड। क्योंकि ये विंड ब्लो करती हैं कहाँ से, जो लैंड मास है आइस कैप्ड है उससे, इसीलिए ये काफी कोल्ड, एक्सट्रीमली कोल्ड विंड्स कही जाती हैं। दे आर मोर रेगुलर इन द सदर्न हेमिस्फीयर देन दिस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा रेगुलर पाई जाती हैं रेदर देन इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। रीजन वही है, लैंड मास कम होना। अब आती है हमारी पीरियोडिक विंड्स। पीरियोडिक विंड्स क्या होती हैं? पीरियोडिक विंड्स, लैंड एंड सी ब्रीजेस एंड मानसून विंड्स आर विंड्स ऑफ ए पीरियोडिक टाइप। लैंड और सी ब्रीजेस होते हैं, और जो मानसून की विंड होती है वो हमारे पीरियोडिक विंड्स में ही इंक्लूडेड है।
लैंड और सी ब्रीज तो डेली होता है, लेकिन मानसून वाली विंड्स होती हैं वो क्या होती है, हमारी सीजनल होती हैं। अब हमने इसमें देखेंगे मानसून विंड्स, लैंड एंड सी ब्रीज और माउंटेन एंड वैली ब्रीज, तीन चीजें देखेंगे। तो क्या होते हैं ये, सबसे पहले बात करते हैं मानसून विंड। मानसून विंड क्या होती है, मानसून्स आर द रीजनल स्केल विंड सिस्टम्स दैट predictably change direction with the passing of the season। मानसून एक रीजनल स्केल विंड सिस्टम होता है जो कि चेंज कर देता है डायरेक्शन को जैसे जैसे सीजन पास होते जाते हैं। Like land and sea breezes, these wind systems are created by the temperature contrasts that exist between the surface of land and ocean। जैसे लैंड और सी ब्रीज टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होते हैं, उसी तरीके से ये मानसून विंड्स भी, इनका भी एक प्रोमिनेंट रीजन यही है। अब बात करते हैं हम लैंड एंड सी ब्रीजेस की। A land breeze is created when the land is cooler than the water, such as at night, and the surface winds have been very light। लैंड ब्रीज कब क्रिएट होता है, लैंड ब्रीज कब क्रिएट होता है, जनरली नाइट के टाइम पे क्रिएट होता है, क्योंकि रात में क्या होती है, जो हमारी लैंड होती है वो जल्दी तो ठंडी हो जाती है और जल्दी गर्म हो जाती है। तो रात में ठंडी होती है लैंड, कूल। किससे ठंडी होती है, वाटर से। वाटर के कंपैरिजन में लैंड क्या होती है, रात में ठंडी होती है। और जब ये ठंडी होगी तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर। यहाँ पे when this happens the air over the water slowly begins to rise। तो जब ये होता है, हमारी लैंड ठंडी रहती है और वाटर गर्म होता है, तो वाटर जो एयर है वाटर के ऊपर वो धीरे धीरे ऊपर उठती है। As the air begins to rise, the air over the surface of the ocean has to be replaced। तो फिर जो ओशियन के सरफेस पे जो एयर है, ये वाली एयर तो चलेगी ऊपर, उसको तो रिप्लेस होना पड़ता है फिर। तो यहाँ पर जो कूल एयर है, मतलब जो हमारी सरफेस की ठंडी एयर है, फिर वो इधर से इधर जाती है, वाटर की तरफ होती है। दिस इज डन बाय ड्रॉइंग द एयर फ्रॉम द लैंड ओवर द वाटर, दस क्रिएटिंग अ सी ब्रीज। और ये फिर क्या हो जाता है, रात में सी ब्रीज क्रिएट हो जाता है। ये हमने देखा, ये है रात के टाइम पे लैंड ठंडी है, वाटर गर्म है, ये ऊपर जा रही है, और फिर यहाँ पे क्या वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, वैक्यूम क्रिएट हो रहा है तो जो लैंड की एयर थी वो इधर आ जाती है, और फिर क्या हो जाता है, सी ब्रीज क्रिएट हो जाता है। सी ब्रीज इज क्रिएटेड व्हेन द सरफेस ऑफ द लैंड इज हीटेड सफिशिएंटली टू स्टार्ट राइजिंग ऑफ द एयर। अब जैसे जैसे ये एयर यहाँ से जाएगी, कूल एयर जाएगी लैंड से, तो ये गर्म होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये गर्म हो जाएगा तो हमारा सी ब्रीज क्रिएट हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, यहाँ से एयर ऊपर जाएगी दिन में, और सी इसको ठंडा करेगा, फिर सी की जो ठंडी ठंडी एयर है वो इधर आएगी। ये होता है लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। Sea breezes tends to be much stronger and can produce gusty winds as the sun can heat the land to very warm temperatures, thereby causing a significant temperature contrast to the water। सी ब्रीज काफी स्ट्रोंगर माने जाते हैं क्योंकि ये प्रोड्यूस कर देते हैं गस्टी विंड्स। गस्टी विंड्स को प्रोड्यूस कर देते हैं क्योंकि सन हीट लैंड को इजीली हीट करता है और टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब हम देखते हैं माउंटेन एंड वैली विंड्स, ये क्या होती हैं। माउंटेन एंड वैली ब्रीजेस आर फॉर्म्ड बाय द डेली डिफरेंस ऑफ द थर्मो इफेक्ट्स बिटवीन द पीक एंड वैलीज। तो जो पीक्स और वैलीज के बीच में जो डेली का टेम्परेचर डिफरेंस होता है, थर्मल डिफरेंस होता है, और जो जो थर्मल इफेक्ट्स होते हैं उनके कारण हमारी माउंटेन और वैली ब्रीजेस देखने को मिलती हैं। डे टाइम में क्या होता है, माउंटेन साइड इज डायरेक्टली हीटेड बाय द सन। दिन में तो माउंटेन्स को डायरेक्टली हीट कर दिया जाता है सन के द्वारा, तो दिन में तो क्या माउंटेन्स का टेम्परेचर रहता है हाई।
एयर फिर क्या करती है, एक्सपेंड करती है और एयर प्रेशर हो जाता है वहां पे कम, देयरफॉर एयर विल राइज अप द माउंटेन साइड फ्रॉम द वैली एंड जनरेट ए वैली ब्रीज। तो फिर जैसे ही टेम्परेचर हाई होगा, एयर एक्सपेंड करेगी, तो जैसे ही तो फिर क्या होगा, जो वैली की ठंडी एयर है वो माउंटेन साइड की तरफ राइज करेगी और क्या क्रिएट हो जाएगा, वैली ब्रिज क्रिएट हो जाएगा। अब बात करते हैं लोकल विंड्स की। लोकल विंड्स वेरियस रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में ब्लो करते हैं, फ्लो करती हैं। अब इसमें सबसे पहले आती है हमारी हॉट विंड्स। हॉट विंड्स के कुछ इंपॉर्टेंट नाम है। सबसे पहली हमारी हॉट विंड है सिरोको। सिरोको विंड, सिरोको एक हॉट विंड है जो कहाँ फ्लो करती है, सहारा डेजर्ट में। सहारा डेजर्ट में फ्लो करती है सिरोको विंड। और दूसरी है हमारी लेवेचे। लेवेचे विंड हॉट विंड है, स्पेन में फ्लो करती है। खामसिन विंड इजिप्ट में फ्लो करती है। हरमटन भी और सिरोको दोनों का फ्लो करती है सहारा डेजर्ट में। सेंटा आना हमारी यूएसए में फ्लो करती है। जोंडा हमारी अर्जेंटीना में फ्लो करती है और ब्रिक फील्डर हमारी ऑस्ट्रेलिया में फ्लो करती है। बात करते हैं कोल्ड विंड्स की। कोल्ड विंड्स मिस्ट्रल काफी इंपॉर्टेंट है। मिस्ट्रल विंड स्पेन और फ्रांस में ब्लो करती है। बोरा, बोरा भी है, एड्रियाटिक कोस्ट में ब्लो करती है। पेम्पेरो और अर्जेंटीना और बुरान विंड साइबेरिया में ब्लो करती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट विंड्स। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे जेट स्ट्रीम से शुरुआत कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच।